Good morning, student. In today's class, we will discuss about the core first and second form for LC driving point function. So before starting the core first and second form, we have to know about the ladder form. क्यों? क्योंकि core फर्स्ट और जो सेकेंड फॉर्म होगी that will be drawn for the ladder network. Okay, ladder network क्या है? Ladder network is the combination of impedance and admittance in series and parallel. जैसे हम रिप्रेजेंट करके चलें, in series we always represent the impedance and in shunt we always represent the admittance. So the value is Z1 by 1, Z2 by 2. ठीक है, this combination is going on. This is suppose Z3, ऐसे करके मेरा combination चलता रहेगा. And if we want to calculate what is the impedance of this ZS, so see, so first we have to calculate the expression of this impedance. If we assume the impedance at this terminal is Z dash, so this ZS can be write as Z1 plus Z dash. And what is Z dash? This is by 1 Z2 by 2, इस तरह से चल रहा है Z3 एंड Z dash क्या था यहाँ पे. ठीक है, अगर यहाँ पे if we represent by dash and by dash is equal to the 1 upon Z dash, so this term is Z1 plus 1 upon by dash. इस by dash को हम कितना लिख सकते हैं? By dash again can be write as by 1 plus, if total admittance at this terminal is by double dash, so this is by 1 plus by double dash. So this by dash is Z1 plus 1 upon by 1 plus by double dash. Okay, and same method, when we follow the same method, so the final impedance Z dash is Z1 plus 1 upon by 1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon by 2. इस तरह से ये मेरा एक्सप्रेशन चलता रहेगा. ओके, दिस इज द इम्पीडेंस. जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेके चले, नाउ सपोज a combination of inductor and series is given. This is suppose L1, C1, L2, C2, इस तरह से ये मेरा चल रहा है. And we have to calculate the impedance at the input terminal ZS. So the value of ZS is कितना लिखेंगे? ये किस तरह से आना है एक्सप्रेशन? ZS प्लस 1 अपॉन बाई एस, इस तरह से चलना है, प्लस 1 अपॉन ZS. ओके, सो दिस इज Z इज सीरीज में इंडक्टर है, सो सीरीज Z इज रिप्रेजेंट एज LS एंड बाई कैपेसिटर है, सो दिस इज रिप्रेजेंट एज CS. सो एक्सप्रेशन इज L1S प्लस 1 अपॉन C1S प्लस 1 अपॉन L2S प्लस 1 अपॉन बाई 2S. इस तरह से मेरा ये डेरिवेशन चलता रहेगा. ओके, सो बस इंपॉर्टेंट ये ध्यान क्या रखना है, अगर लैडर नेटवर्क है तो इम्पीडेंस कैसे होगी? फर्स्ट टर्म प्लस 1 अपॉन इनवर्स टर्म, यानी Z डैश प्लस 1 अपॉन बाई एस प्लस 1 अपॉन Z डैश. इस तरह से मेरे फॉर्म चलेगी. ओके, नाउ because हम क्या क्या चले, this form Corner form is drawn for the ladder network. So now first we are starting with the core first form. Okay, the form is can be drawn for the Z dash oblique by S.
जेड एस स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? इन कॉर फर्स्ट फॉर्म एल इज ऑलवेज इन सीरीज एंड सी इज ऑलवेज इन पैरेलल। पहले ध्यान रखना है, इंडक्टर सीरीज में होगा, कैपेसिटर पैरेलल में होगा। एंड इफ स्टार्टिंग एलिमेंट इज एल, देन फॉर्म इज डॉन फॉर द जेड एस। तो सिंपल दिस इज सपोज L1 C1 L2 C2 L3 इस तरह से। एंड इफ स्टार्टिंग एलिमेंट इज C, अगर C है तो फॉर्म मेरी किसके लिए ड्रॉ होगी? बाई S के लिए ड्रॉ होगी। जैसे यहां लिख दूं मैं C1 L1 C2 L2 इस तरह से, then form is done for the by S. Clear? So first we have to find that the form is done for the ZS और by S, क्योंकि मुझे या तो ZS के लिए ड्रॉ हो गया by S के लिए। तो हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन में we always put s टेंड टू इन्फिनिटी, यानी कैसे निकालेंगे आप? s टेंड टू इन्फिनिटी। आपको जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है ZS ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन, उसमें हम रखेंगे s टेंड टू इन्फिनिटी। एंड इफ पुटिंग द s टेंड टू इन्फिनिटी यू विल गेट इन्फिनिटी। अगर आपका इन्फिनिटी आता है देन फॉर्म इज डन फॉर द ZS, एंड इफ यू विल गेट द जीरो देन फॉर्म इज डन फॉर द बाई S। ठीक है, क्यों? s टेंड टू इन्फिनिटी रखेंगे तो इंडक्टर किसकी तरह वर्क करेगा? ओपन सर्किट। कैपेसिटर किसकी तरह वर्क करेगा? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो यानी स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट किस तरह से चलेगा? ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो जो इम्पीडेंस होगी s टेंड टू इन्फिनिटी पर आपको इन्फिनिटी मिलेगा। जबकि अगर मैं s टेंड टू इन्फिनिटी कैपेसिटर वाले से स्टार्ट हो रहा है तो मुझे एक्सप्रेशन किस तरह से मिलेगा? यानी पहले कौन सा पड़ेगा? शॉर्ट पाथ, तो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कितनी हो जाएगी? 0। सो s टेंड टू इन्फिनिटी रखने पे इफ यू आर गेटिंग द इन्फिनिटी देन फॉर्म इज डन फॉर द ZS, अदरवाइज फॉर द बाई S। और सेकेंड इंपॉर्टेंट जिससे मैं फाइंड कर सकता हूं, इन डिग्री इन ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन ऑफ LC the degree of numerator and denominator is always differ by 1। या तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से एक ज्यादा होगी या कम। इफ न्यूमरेटर डिग्री इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर डिग्री, न्यूमरेटर में जो डिग्री है डिनोमिनेटर से एक ज्यादा है, तब s टेंड टू इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी आएगा, देन फॉर्म इज डन फॉर द ZS। और इफ न्यूमरेटर डिग्री इज लेस देन द डिनोमिनेटर, एक कम है, देन फॉर्म इज डन फॉर द बाई S। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। क्लियर? नाउ लेट्स मूव। सपोज कैसे? जैसे सपोज ZS इज गिवन एज s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2। सपोज क्वेश्चन इज सेइंग ड्रॉ द or first form for the function given by s square plus 1 s square plus 3 upon s square plus 2। So first this function is LC driving point function। चेक पॉइंट क्या होगा? ये चेक करें कि मेरा ड्राइविंग पॉइंट LC ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन है या नहीं। तो अगर हम देखें, फर्स्ट स्टार्टिंग पे 0, ऑरिजिन पे 0 है, देन पोल आ रहा है एट +1j एंड -1j, फिर अगेन 0 आ रहा है आपका कहाँ पे? माइनस ऑफ 2√2j, दिस इज माइनस, आई हैव डन समथिंग मिस्टेक और नॉट? ओके प्लीज, दिस इज नॉट द कर्व। किस तरह से होगा? s इक्वल टू 0, पोल से स्टार्टिंग हो रही है, सो दिस इज पोल, then 0 +1j and -1j। ओके, फिर क्या है? then पोल +√2j and -√2j, और फिर मेरे 0 अगेन +√3j एंड -√3j। तो अल्टरनेट वे में लाई कर रहा है, इमेजनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है,
origin has the pole at 0, so this is my LC driving point function. So we can draw this form for the LC function. Okay, so now first form. So what we have said, first form अगर मुझे draw करनी है cor first form, तो क्या है, put s tend to infinity. अगर मैं इस function में s tend to जब आप infinity पुट करेंगे, because numerator power is 4 and denominator power is 3, we will get z equal to infinity. infinity रखने पे infinity आएगा, तो फॉर्म किसके लिए ड्रॉ होगा जी, z के लिए ड्रॉ होगा. एंड सेकेंड पॉइंट, द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये भी ज्यादा है, तो इससे भी हम कह सकते हैं, तो ये मेरी किसके लिए ड्रॉ होगी, z के लिए ड्रॉ होगी. पॉइंट क्लियर. अब मुझे करना कैसे है, ध्यान रखना. whenever we draw the first form, okay, वो और फर्स्ट फॉर्म, वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को डिवाइड करना है. यानी आप क्या करें, जैसे मैंने सबसे पहले जेड ले लिया, जेड के लिए ड्रॉ होना. सो फंक्शन इज s4 प्लस एस स्क्र प्लस 3s² 4s² प्लस 3 अपॉन दिस इज s³ प्लस 2s. ओके, दिस इज माय फंक्शन. करना कैसे है देखोगे, हमें क्या करना है, डिवाइड करना. दिस इज माय डिवाइजर एंड दिस इज माय डिवाइजर, दिस इज माय डिवाइडेड एंड डिवाइजर. तो हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं s³ प्लस 2s से डिक्रीजिंग ऑर्डर में. और कितना है ये, s4 प्लस 4s² प्लस 3. ठीक है, तो फर्स्ट आपने डिवाइजर से डिवाइड किया, s4 s³ है, तो यहाँ कितना है, s कितना होगा, ये s4 प्लस 2s², कितना बचा, दिस इज 2s² प्लस 3. देखो फॉर्म जेड के लिए ड्रॉ हो रही थी, तो क्या होगा, एल सीरीज एलिमेंट से स्टार्ट होगा, एल सी इस तरह से चल रहा है और फर्स्ट फॉर्म में. तो हम अगर जेड की बात करेंगे, मुझे फैक्टर क्या चाहिए, दिस इज L1 C1 L2 C2, इस तरह से चल रहा है. तो इम्पीडेंस जेड क्या है, L1s प्लस 1/s, यानी कितना चाहिएगा, C1s प्लस 1/L2s. इस तरह से फैक्टर चाहिए, मतलब s की पावर चाहिए. तो एक बार डिवाइड हो गया, तो अब जो हमारा रिमाइंडर बचा, क्योंकि मुझे फंक्शन को बनाना है बाई एस में, जेड प्लस 1/s, तो जो भी रिमाइंडर बच रहा है उससे आप अब किसको डिवाइड करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे किसको, दैट इज द डिविडेंड. सो डिवाइजर को डिवाइड करें s³ प्लस 2s, तो हमारा 2s², दिस इज s³, सो यहाँ पे कितना आ गया, दिस इज s/2, टर्म कितना बनेगा, s³ प्लस 3/2 s². अब फिर रिमाइंडर कितना बचा, दिस इज 1/2, दिस इज द नॉट स्क्वायर, दैट इज द s 1/2s. अब इस रिमाइंडर से अगेन जो पहले डिवाइड किया तो उसको फिर डिवाइड करो, दिस इज 2s² प्लस 3, 2 है 1/2, कितना चाहिएगा, 4s, सो दिस इज 2s², कितना बचा 3, इससे हम किसको डिवाइड करेंगे, 1/2s, सो ये टर्म कितना आ जाएगा, दिस इज 3/2, कितना चाहिएगा मुझे हिलाने के लिए, 1/6s. ओके, सो दिस इज 1/2s एंड डिवाइड. तो हमने स्टार्टिंग जेड से की था, तो ये क्या होगा मेरा, z1, दिस इज माई y1, दिस इज z2 एंड दिस इज y2. तो मुझे एलिमेंट कैसे रखना है, z इंडक्टर से स्टार्ट हो रहा है, सो दिस वैल्यू इज L1s. कंपेयर करूं, L1 1 हेनरी, फिर बाई-s शंट एडमिटेंस यानी कितना ना, CS से कंपेयर करेंगे 1/2 फैरड, देन अगेन इंडक्टर ZS यानी कितना आएगा, 4 हेनरी, देन CS कितना आएगा, 1/6 फैरड. ये हुआ, एंड दिस इज माय कंप्लीट इम्पीडेंस और दिस इज फॉर द
ZS. Okay, so this is the core first form. Okay, जिस तरह से मुझे चलना है. Now move on the core second form. देखो, in core second form, core second form में क्या होगा? इन core second form अगर फर्स्ट आ गया तो सेकंड में कुछ नहीं है. C इज इन सीरीज, यानी कैपेसिटर सीरीज में होगा, इंडक्टर इन पैरेलल. फर्स्ट फॉर्म में क्या था? L इन सीरीज एंड कैपेसिटर इज इन पैरेलल. यहाँ जस्ट अपोजिट है, इस तरह से चलना है. और इफ स्टार्टिंग एलिमेंट इज C, देन फॉर्म इज डॉन फॉर द ZS. तो यहाँ दिस सपोज C1, L1, C2, L2, C3, L3, इस तरह से. एंड इफ स्टार्टिंग एलिमेंट इज इंडक्टर, शंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देन फॉर्म इज ड्रॉन फॉर द, जस्ट वेट, L1 स्टार्टिंग अगर इंडक्टर से हो रही है, देन फॉर्म इज ड्रॉन फॉर द बाई एस. इस तरह से चलेगा. So this is L1, C1, L2, C2, L3, C3. तो पहले फॉर्म ZS के लिए ड्रॉ करना है या बाई एस के लिए कैसे पता करेंगे? तो देखो, हमेशा सेकेंड फॉर्म में आप क्या रखें? S टेंड टू 0 रखते हैं. 0 हमेशा डायरेक्ट रखा है. एंड इफ किस में? ZS में. पुट द फंक्शन S टेंड टू 0 एंड इफ यू विल गेट द इन्फिनिटी. 0 रखने पे आपका इन्फिनिटी आता है, तो फॉर्म मेरा ZS के लिए ड्रॉ होगा. एंड इफ यू विल गेट द 0 रखने पे आपका 0 आता है, देन फॉर्म इज ड्रॉन फॉर द बाई एस. क्योंकि 0 रखने पे कैपेसिटर 1/CS इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी मिलेगा आपको अगर इस टाइप की फॉर्म होगी. और 0 रखने पे इंडक्टर शॉर्ट होगा, यानी ये इंडक्टर शॉर्ट की तरह वर्क करेगा. तो अगर 0 आ रहा था, फॉर्म इज ड्रॉन फॉर द बाई एस. सेकेंड आप एक कर सकते हैं, हमने कहा है जब LC फंक्शन होगा, देयर विल ऑलवेज इज 0 और पोल एट द ओरिजिन. 0 हमेशा डायरेक्ट रखते हैं. तो अगर मेरा सिस्टम में पोल है, यानी ZS है जो पोल, देन फॉर्म इज डॉन फॉर द ZS. और उसमें अगर एक 0 है, तो देन फॉर्म इज डॉन फॉर द बाई एस. ठीक है, अगर 0 है सिस्टम ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन में, तो मेरा जेड बाई एस के लिए ड्रॉ होगी. और पोल है तो मेरा ZS. इससे भी मैं पता कर सकता हूँ तो फॉर्म किसके लिए ड्रॉ होंगी. सेकंड, अगर इम्पीडेंस फाइंड करें तो ZS कितना होता है जी? Z1 प्लस 1//1 प्लस 1/Z2 प्लस 1//2. इस तरह चलना है. तो Z1 यानी कितना आएगा? 1/C1S प्लस 1//S इंडक्टर, तो 1/L1S प्लस 1/, इस तरह से टर्म चलनी है. 1/C2S, क्योंकि Z प्लस 1/Y, यानी सारे फैक्टर किस में चाहिए? 1/S 1/S, इस तरह से चाहिए. तो ध्यान रखना है, इन दिस केस हमें क्या करना है? वी विल डिवाइड द फंक्शन इन इंक्रीजिंग पावर ऑफ S. इंक्रीजिंग पावर ऑफ S में हम डिवाइड करेंगे. जैसे हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, वही पहले वाला ले लेते हैं. तो हमने क्या लिया था? पहला क्वेश्चन, देखो कि क्वेश्चन क्या था हमारा? S² प्लस 1 प्लस S² प्लस 3. ये यहीं से क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं. ये मेरा क्वेश्चन आ गया.
ठीक है, जिसके लिए मुझे कॉस सेकंड फॉर्म बनाना है। ओके, देखो तो क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द कॉस सेकंड फॉर्म फॉर द फंक्शन गिवन बाय दिस, ये इसके लिए मुझे बनाना है। तो वही यहाँ पे देखो, बिकॉज क्या कह रहा है, पुट एस टेन टू जीरो। अगर मैं एस टेन टू जीरो पुट करूँ तो जीरो ऑलवेज डायरेक्ट रखना है, तो ऊपर 1 3, यानी एस टेन टू जीरो रखने पर 1 3/0 इंटू 2, तो हमारा इन्फिनिटी आएगा। तो फॉर्म किसके लिए ड्रॉ होगी जी, जेड एस के लिए ड्रॉ होगी। ठीक है, और सेकंड हम ये भी कह सकते हैं द फंक्शन, द ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन हैज ए पोल एट ऑरिजिन, इसलिए भी जेड एस के लिए ड्रॉ होगी। तो मुझे ये ध्यान रखना है फॉर्म हमारा कैसे हम फाइंड करेंगे जेड एस और बाई एस के लिए। सेकंड हमने कहा है, तो ये तय हो गया फॉर्म जेड एस के लिए ड्रॉ होगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फंक्शन को बस मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा हूँ, 2s प्लस एस क्यू। ठीक है, ये हो गया जी मेरा डिवाइजर, और डिविडेंड की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 प्लस एस स्क्वेयर प्लस 3s², 4s² प्लस s4। ये मेरा फंक्शन आ गया। डिवाइड करें, 2s कांस्टेंट चाहिए, सो देयर इज एन टर्म इज 3/2s, सो दिस इज 3 प्लस 3/2 s²। रिमाइंडर कितना बचा, 8/2 माइनस 3/2, सो दिस इज 5/2 s² प्लस s4। तो जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है उससे अब हमें डिवाइजर बना को डिवाइड करना है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द फंक्शन बाय एस। सो दिस इज अगेन 2s प्लस s³ ओके, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2s चाहिए, 4/5s, so this is 2s plus term is 4/5 s³ अगेन रिमाइंडर कितना आएगा, 5/5 माइनस 1/5, सो दिस इज 1/5 s³। इससे डिवाइड करना मुझे क्या, 5/2 s² प्लस s4, सो जस्ट वेट। तो कितना आएगा, दिस इज 25/2s, तो कितना आ गया, दिस इज 5/2s², कितना बचा s4, और दिस इज s³/5, कितना है 1/5s। ओके, सो दिस इज s³/5 एंड दिस टर्म इज 0। तो बस टर्म खत्म होने मतलब मुझे सारी की सारी टर्म खत्म करनी है, ध्यान रखना है। सो ये मेरा फंक्शन आ गया। तो क्या कह के चले, फंक्शन जेड एस के लिए बनाई थी, तो ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, दिस इज z1, दिस इज y1, z2, y2, इस तरह से टर्म। और स्टार्टिंग सीरीज में सी है, जेड एस के लिए ड्रॉ किया था, तो z1 y1, z2 y2 इस तरह से एलिमेंट होंगे, एंड फॉर्म इज ड्रॉन फॉर द जेड एस। तो z1 किससे कंपेयर करोगे, c है, दिस इज c1, तो 1/cs, सो दिस टर्म इज 2/3 फैराड, पहला टर्म। दिस इज ls, 1/ls बाई एस है, सो दिस इज 5/4 हेनरी। दिस इज zs, 1/cs, 2/25 फैराड, देन 1/ls, so this is 5 हेनरी। इस तरह से हम ये बाई एस कॉस सेकेंड फॉर्म फाइंड करेंगे। तो ध्यान रखना है कि कैसे कैसे चलना है। सो जस्ट टेक ए व्यू, हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। तो हमने कहा कॉर फर्स्ट एंड कॉर सेकेंड फॉर्म। तो पहले लैडर नेटवर्क के लिए ड्रॉ होनी है। लैडर नेटवर्क क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ impedance and admittance. Impedance is always in series and admittance is always in parallel। ठीक है, तो ये हमने z प्लस 1/बाई ऐसे निकाला, सारे के सारे कॉम्बिनेशन LC के लिए एग्जाम्पल लेके चले। देन कॉर फर्स्ट फॉर्म, कॉर फर्स्ट फॉर्म होगी
इंडक्टर हमेशा सीरीज एंड कैपेसिटर इज ऑलवेज इन पैरेलल and put the value as tend to infinity into your function, and if you get the infinity then form is down for the ZS, otherwise for the by S के लिए draw होगा. Or you can check by the degree of numerator and denominator, and if degree of numerator is greater than denominator form is down for the ZS, otherwise for the by S. ये किया. नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया एक एग्जाम्पल एलसी फंक्शन के लिए, ये एग्जाम्पल आ गया. फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, ठीक है. ये हमेशा जब भी फर्स्ट फॉर्म निकालेंगे तो पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिवाइड करना है क्योंकि मुझे एस की टर्म चाहिए. तो दिस इज कॉस फर्स्ट फॉर्म. कॉस सेकेंड फॉर्म जब भी होगा कैपेसिटर इज ऑलवेज इन सीरीज एंड इंडक्टर इज ऑलवेज इन पैरेलल होगा. तो इस तरह से हमने कॉस सेकेंड फॉर्म फाइंड किया है. ओके so this is the cos second form. Okay, today we will stop here, and in next class we will draw the all the form for first the second, cos first and cos second for the RC function. Okay, thank you.